गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे ड्राइंग का सबसे पहला चैप्टर और सबसे पहली बेसिक चीज़ कि व्हाट इज़ आर्ट, कला क्या है। कला को हमें कैसे डिस्क्राइब करना चाहिए या कला को हम कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं। हम सबसे पहले ये पढ़ेंगे कि कला क्या है। समय समय पे हालांकि काफ़ी सारे विद्वानों ने, काफ़ी सारे दार्शनिकों ने कला के ऊपर अपने विचार व्यक्त किए हैं, किंतु अगर हम कला को बहुत सिंपल लाइन में अभिव्यक्त करें तो हम क्या कहेंगे, हम वहाँ से शुरू करते हैं। कला मानव मन की सहज अभिव्यक्ति है। सहज का मतलब हो गया बिल्कुल सरल और सिंपल वे में। ज़रूरी नहीं कि आप बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं, बहुत बड़े सिंगर हैं, बहुत बड़े डांसर हैं, आपको आता हो सब कुछ, लेकिन हमारे मन में किसी को भी देखकर जो भी अभिव्यक्ति, जो भी प्रेरणा आ रही है, हम उसको एज इट इज़ ना करके हम अपने सरल भावों से उसको अभिव्यक्त कर दें, वही कला कहलाती है। तो कला क्या है? मानव मन की सहज अभिव्यक्ति। अब अगर हम देखते हैं कि कला शब्द जो है वो बेसिकली आया कहाँ से। संस्कृत भाषा में कला शब्द माना गया है कि इसको संस्कृत भाषा से लिया गया है, लेकिन इसमें फिर भी कई विद्वान हैं जिनमें मतभेद भी है। लेकिन हम देखते हैं कि कला शब्द जो है वो कल धातु से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है प्रेरित करना, अर्थात किसी भी सृजन की प्रेरणा देना। कुछ विद्वान इसकी उत्पत्ति कड धातु से मानते हैं, जिसका अर्थ होता है खुश रहना। कुछ लोग कंग धातु से मांगते हैं, जिसका मतलब होता है सुख देने वाला। यानी जो चीज़ हमें प्रेरणा देती है, जो चीज़ हमारे मन को खुश करती है, जो चीज़ हमें सुख प्रदान करती है, वही कला है। कला, कला शब्द में अगर दो शब्द जुड़े हुए हैं, एक क और दूसरा ला। क का मतलब होता है कामदेव, सौंदर्य, प्रसन्न और आनंद देने वाला, और ला का मतलब हो गया देना, यानी इन सब चीज़ों को देने वाला ही, प्रसन्नता को, आनंद को, सौंदर्य को देने वाला ही कला कहलाता है। अब देखें, हम सेकंड पार्ट के ऊपर आते हैं। तो कला कितने प्रकार की मानी गई है। बेसिकली अलग अलग जो बुक्स हैं उसके अंदर अलग अलग विद्वानों ने कला को अलग अलग भागों में बांटा है, लेकिन बेसिकली अगर देखा जाए मूल आधार पर तो हम कला को दो भागों में अभिव्यक्त करते हैं। पहली कला है ललित कला और दूसरी है व्यावसायिक कला। ललित का मतलब हो गया सौंदर्य, यानी जिस कला के अंदर सौंदर्य विद्यमान है और जो हमारे मन की प्रेरणा से हम बना रहे हैं, वही कला है, वह ललित कला है। और व्यावसायिक, जैसे कि नाम से ही इसमें शामिल है, व्यावसायिक यानी व्यवसाय से जुड़ी हुई, जिसको हम उपयोगी कला भी कहते हैं, और जो हमारे व्यवसाय से जुड़ी होती है वो व्यावसायिक कला कहलाती है। हालांकि आज के संदर्भ में देखें तो सभी व्यवसाय मिलता है, लेकिन बेसिकली जब हम पुराने अपने किताबों के आधार पर, इन सब के आधार पर जब हम देखते हैं तो कला को दो भागों में बांटा गया है। अब ललित कला के अंदर ही 5 प्रकार की कलाएं बताई गई हैं। 5 प्रकार की कलाएं कौन कौन सी कलाएं हैं? संगीत कला, वास्तुकला, चित्रकला, मूर्ति कला और काव्य कला। चित्रकला को आप जानते ही हैं, पेंटिंग बनाना, चित्रों का निर्माण करना। मूर्ति कला जिसको कि पत्थरों से या किसी धातु से कोई भी स्कल्पचर तैयार करना। वास्तुकला यानी आर्किटेक्ट भी एक कला है। आप देखते हैं पुराने भवन, पुरानी इमारतें, ताजमहल है, लाल किला है, या हम और भी भव्य मंदिर देखते हैं, भव्य इमारतें देखते हैं, वो सभी कुछ आर्किटेक्ट के अंदर आती है, यानी कि वास्तुकला के अंदर आती है। काव्य कला जिसमें कविताएं आती हैं, और संगीत कला जिसमें डांस आता है। आप देखते हैं कि ये सब, आप अगर किसी को ज़बरदस्ती डांस के लिए कहेंगे कि आप नृत्य करिए,
तो वो नहीं करेगा, उसका मन नहीं होगा। तो ललित कला बेसिकली क्या है, जो हमारे मन को अभिप्रेरित करे, जो हमारे मन को प्रसन्नता दें और जिसके अंदर सौंदर्य विद्यमान है, हमारे ऊपर किसी का दबाव ना हो, वो कलाएं ललित कलाओं के अंदर डाली गई हैं। आप कविता लिखते हैं तो कोई फोर्स करेगा तो आप कविता नहीं लिखेंगे, कोई कहेगा तब आप कविता नहीं लिखेंगे। ये आपके अंदर मन की एक अभिव्यक्ति है, आपके मन के अंदर से ये चीज़ें आती हैं। यही क्या है, ललित कला है। और जो कलाएं हमें व्यवसाय देती हैं, अर्थार्जन उत्पन्न करती हैं, हमें पैसा देती हैं, उन सबको व्यावसायिक कला के अंदर डाला गया है। जैसे हम देखते हैं टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग है, ब्यूटिशियन है, पाक कला है, और भी सारी कलाएं हैं जिनको हम व्यावसायिक कला के अंदर डालते हैं। कामसूत्र के अंदर जो है 64 कलाओं का वर्णन मिलता है। और ये 64 कलाएं जब आप देखेंगे तो मतलब आप देखिए 64 कलाओं के अंदर फूलों का डेकोरेशन, बालों का बनाना, होठों का सनना, हाथों में मेहंदी लगाना, मतलब इस टाइप की जो सारी कलाएं हैं वो सब कलाओं का वर्णन आपको कामसूत्र के अंदर मिलता है, जिसमें बताया गया है कि कला 64 प्रकार की मानी गई है। कहीं पर 86 प्रकार की, कहीं पर 72 प्रकार की। तो इस तरह से कलाओं का डिवाइडेशन किया गया है। क्षेमेंद्र ने अपनी पुस्तक कला विलास में 64 प्रकार की तो जन उपयोगी कला बताई गई हैं। जन उपयोगी यानी जो जनता को उपयोग में होती हैं। 64 प्रकार की सोनारों की कला बताई गई है। 64 वैश्याओं की कला बताई गई है। 10 भेषज कला बताई गई हैं। 16 कायस्थों की कला बताई गई है और 100 सार कलाएं तथा 32 धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष संबंधी कलाओं का वर्णन किया गया है। इस प्रकार कलाओं का डिवाइडेशन अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग तरह से किया है, पर हम जो आज के संदर्भ में है वो कला को 2 भागों में बांटते हैं, ललित कला और व्यावसायिक कला। ललित कला जिसमें सौंदर्य विद्यमान है और इसके अंदर 5 प्रकार की कलाओं को रखा गया है। बाकी जितनी भी कलाएं हैं हम उन सबको उपयोगी कला या व्यावसायिक कला के अंदर डालते हैं। थैंक यू।